हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। तो आइए, आज का ये जो क्लास है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मुख्य टॉपिक, बहुत ही एक मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, और वह है कारक। कारक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कारक है इससे संबंधित जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो कारक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कारक की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद उसके भेद देखेंगे, इसके बाद कारक की विभक्ति और चिन्ह भी देखेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और तब तक आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए, ताकि जितने भी छात्र हैं सबका तैयारी ढंग से हो सके और सभी छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं कारक से। सबसे पहले कारक है क्या, ठीक है, कारक की बात करते हैं। कारक क्या है? तो कारक वह चिन्ह होता है, कारक वह चिन्ह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम जैसे शब्दों के क्रिया से जोड़ता है। क्रिया से जोड़ने वाले शब्द को कारक कहा जाता है, ठीक है। आइए इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, और परिभाषा और उदाहरण के साथ में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। तो कारक क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द या चिन्ह कारक कहलाते हैं। या फिर दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कारक उस संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों से क्रिया से संबंध जोड़ता है। कारक उस संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उनसे क्रिया से संबंध जोड़ता है, ठीक है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण आप लोग देख लीजिए, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, ठीक है, यहां पर क्रिया क्या है? मारना क्रिया है। क्रिया क्या है? मारना क्रिया है। लेकिन किसने मारा? किसने मारा? तो कृष्ण ने मारा, और कृष्ण को यहां पर मारने से जोड़ रहा है कौन? ये ने, ये जो ने है ना, कृष्ण ने मारा, मतलब ये जो ने चिन्ह लगा हुआ है यही कारक है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो कंस को मारा, ठीक है, तो किसको मारा? कंस को मारा। तो कंस को और मारने से जोड़ रहा है आपस में कौन? ये को, और ये को जो है यही कारक, समझ गए। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। पेड़ पर कौवा बैठा है, पेड़ पर कौवा बैठा है, यहाँ पर बैठा जो है क्रिया है। तो पेड़ पर कौन बैठा है? तो पेड़ पर ये जो है पर यही कारक है। ये जो चिन्ह लग रहा है पेड़ और कौवा को बैठने से जोड़ रहा है, मतलब बैठना एक क्रिया है और इसको जोड़ रहा है पर से, ठीक है। तो ये पर जो है कारक है। गीता पुस्तक पढ़ रही है, गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ता है पुस्तक को? तो गीता पढ़ती है, ठीक है। और ये कारक के उदाहरण हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत, डाउट? आगे बढ़ जाए ना। चलिए अब देखिए, विभक्ति की बात करें। विभक्ति किसे कहते हैं? तो कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, विभक्ति को प्रसर्ग भी कहा जाता है, विभक्ति को प्रसर्ग भी कहा जाता है। और वो क्या होता है? ये चिन्ह जो होता है ना, चिन्ह, उसी को विभक्ति कहते हैं। जो कारक को दर्शाने के लिए जो चिन्ह हम लोग लगाते हैं उसी चिन्ह को क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है, या फिर प्रसर्ग कहा जाता है। जैसे ने, को, के लिए, ये सब क्या है? ये सब हम लोग कारक को दर्शाने के लिए चिन्ह लगाते हैं, और इसी चिन्ह को विभक्ति कहा जाता है, ठीक है। समझ गए? अब यहां पर देखिए कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक।
हिंदी में 8 कारक हैं। कौन कौन से हैं, क्या आप सबको याद है? बताइए, आप सबको याद है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। पहला बताइए, कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक, करण कारक। चौथा क्या होगा? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक, अपादान कारक। छठा हो जाएगा संबंध कारक, संबंध कारक। और सातवां अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और आठवां हो जाएगा आपका संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक। ये सब आप सबको याद होना चाहिए। आठों जो कारक हैं, कारक के जो 8 भेद हैं, ये आप सबको याद होना चाहिए। कौन कौन से कारक हैं, कारक के कितने भेद हैं बताइए? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो बारी बारी से इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उदाहरण सहित देखते चलते हैं हम लोग। आइए, कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। कर्ता किसे कहा जाता है? कर्ता किसे कहा जाता है? करने वाला। तो करने वाले को कर्ता कहा जाता है। और जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें ने विभक्ति लगती है। ठीक है, इसमें ने विभक्ति लगती है तथा कभी कभी नहीं भी लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है। ये हम आप सबको बता दें। जैसे राम ने, राम ने, राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, पढ़ना क्रिया है। तो राम ने पढ़ा, यहाँ पर ने विभक्ति लगी और कौन कर रहा है काम को? पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर राम क्या हुआ? राम करता हुआ। राम क्या हुआ? राम करता हुआ। और क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह लगाए गए हैं ये है ने। और परिभाषा में हम लोगों ने देखा कि कभी कभी नहीं भी लगती है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, हमने कहा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो राम कौन पढ़ता है? राम। लेकिन यहाँ पर ने की विभक्ति नहीं लगी है क्योंकि ने जो है लुप्त है, ने जो है लुप्त है और कभी कभी यह नहीं लगता है। तो आप लोग उदाहरण से समझ गए। चलिए, जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है मतलब कौन जा रहा है? जाना एक क्रिया है, तो कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ने की विभक्ति नहीं लगी है, ने का चिन्ह नहीं लगा है। लेकिन दूसरे उदाहरण में देखिए, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया। तो प्यार कौन कर रहा है? मैं। प्यार कौन कर रहा है? मैं। मैंने प्यार किया। तो यहाँ पर ने विभक्ति लगा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अब कर्म कारक को। कर्म कारक, कर्म कारक किसे कहेंगे? जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े वही कर्म कारक होता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह को, इसका चिन्ह को होता है। ठीक है, इसका चिन्ह जो है को होता है। ध्यान रखिएगा, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, राम ने रावण को मारा। तो किसको मारा? जो क्रिया है, क्रिया कौन है? मारना क्रिया है, मारना क्रिया है। और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? मतलब किसको मारा गया है? तो रावण को मारा गया है। मतलब राम ने किसको मारा? रावण को मारा। और मारने का मतलब क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है। तो रावण क्या हुआ? कर्म हुआ। यहाँ पर रावण क्या हुआ? कर्म हुआ। यहाँ पर देखिए, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। तो पढ़ना एक क्रिया है और ये जो क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? किताब पर, क्योंकि ये तो कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गया।
तो दोनों का फल किस पे पड़ा? किस पे पड़ा? किताब पे। किताब को ही पढ़ रहा है ना, तो किताब क्या हुआ? यहाँ पर कर्म कारक हुआ और यहाँ पर को चिन्ह लगता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को, यहाँ पर को जो चिन्ह लगा हुआ है ये कर्म कारक का चिन्ह है। कर्ण कारक, कर्ण कारक किसे कहते हैं? तीसरा नंबर है, कर्ता जिस साधन से काम करता है, जिस साधन से कर्ता काम करता है उस साधन को कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या है? एक साधन हो गया। बाण क्या है? साधन हो गया। और कर्ता ने बाण की सहायता से मारा, उस साधन की सहायता से मारा, तो वह साधन ही कर्ण कारक हो गया। जैसे कर्ण का शाब्दिक अर्थ है साधन, कर्ण का मतलब ही होता है साधन, ठीक है। चिन्ह से भी हो सकता है या के द्वारा। जैसे जैसे राम ने रावण को, यहाँ पर से और के द्वारा, यहाँ पर के द्वारा वाला उदाहरण तो नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूं आप सबको। मैं कलम, मैं कलम के द्वारा पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। मैं कलम के द्वारा पत्र लिख रहा हूं। मान लीजिए लिखना क्या है? लिखना क्या है? एक क्रिया है। लिखना क्रिया है और मैं जो है कर्ता हो गया और कलम के द्वारा लिख रहा हूं। किसके द्वारा? कलम के द्वारा। तो साधन हमारा क्या हुआ? कलम हमारा साधन हुआ और यही कर्ण कारक हुआ और इसका चिन्ह भी यहाँ पर लगा हुआ है के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, पुलिस ने डंडे से चोर को मारा। ध्यान दीजिएगा, पुलिस करता है, इसके लिए ने चिन्ह लगा है। डंडे से डंडा क्या हुआ? साधन हुआ और यहाँ पर से चिन्ह लगा हुआ है। और चोर को मारा, चोर क्या है? कर्म कारक है और यहाँ पर को विभक्ति लगी हुई है। इसके बाद जो मारना है वो क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, एक साथ तीन कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तीनों एक ही लाइन में दिख रहा है आप सबको। बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो किस से खेल रहे हैं? गेंद से। खेलने का साधन क्या है? गेंद है। तो यहाँ पर से का चिन्ह लग रहा है और ये कर्ण कारक, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसका चिन्ह है को के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ शब्द जो है मिक्स दिखाई देंगे आपको, मिक्स दिखाई देंगे, तो घबराइएगा मत। यहाँ पर आप सबको हम दिखा देते हैं। जैसे कर्म का यहाँ पर देखिएगा तो को है और यहाँ पर संप्रदान में भी को है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। हम इसी क्लास में, इसी वीडियो में हम आप सबको दोनों में क्या अंतर होता है ये हम बताने वाले हैं। तो बस आप लोग बने रहिए, ठीक है। आइए, यहाँ पर चिन्ह है को के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को के लिए। जैसे भूखे को, यहाँ भूखे होगा, भूखे को भोजन दो, तो किसको दिया जा रहा है? भूखे को दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर भूखे को, यहाँ पर को विभक्ति लगी है और ये को कौन सा विभक्ति है? संप्रदान कारक के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर जो को लगा हुआ है ये संप्रदान कारक के लिए लगा हुआ है, क्योंकि जिसके लिए कुछ किया जाए, मतलब भूखे के लिए भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने लाओ, यहाँ पर बच्चों के लिए, ठीक है। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया और इसका चिन्ह के लिए, मतलब या जिसको कुछ दिया जाए या फिर जिसके लिए कुछ किया जाए। अब देखते हैं आपादान कारक। आपादान कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, ठीक है, इसकी विभक्ति से है। कर्ण कारक में भी आपने देखा विभक्ति से थी और यहाँ पे, तो आप सब घबराइए मत, हम बता रहे हैं अंतर क्या होता है। देखिए, जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु अलग होने का बोध हो। यहाँ पर वृक्ष से फल जो है
गिर रहा है तो अलग हो रहा है। वृक्ष से जो फल है वो अलग हो रहा है, टूटकर नीचे गिर रहा है, तो ये किस कारक में आएगा? आपादान कारक में। और इसका चिन्ह होता है से। पर्वत से नदी निकलती है, तो पर्वत से नदी निकलती है मतलब कि पर्वत से अलग हो रही है, निकल के अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा और इसका चिन्ह है से। आइए देखते हैं अब नोट। यहाँ पर पृथक होगा, पृथक होने के भाव के अतिरिक्त, पृथक होने के भाव के अतिरिक्त भय, रक्षा, शिक्षा आदि भी सम्मिलित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अलग होने का बोध नहीं हो रहा है, उसमें छुपा हुआ है, तो ये याद रखिएगा, अगर भय है, रक्षा है, शिक्षा है आदि ये सब भी अगर है तो वो भी सम्मिलित है किसमें? आपादान में। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये 6 नंबर पे संबंध कारक होना चाहिए और 7 नंबर पे अधिकरण कारक होना चाहिए, क्योंकि अधिकरण है सप्तमी विभक्ति है और संबंध जो है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर इसको 7 कर लीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 6 कर लीजिएगा, हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आइए तो अधिकरण कारक के बारे में जान लेते हैं। क्रिया के आधार को, क्रिया के आधार को सूचित करने वाले शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। अधिकरण का अर्थ है आधार या फिर आश्रय, आधार या आश्रय अधिकरण का अर्थ होता है। इसकी विभक्ति में या पर है, इसकी विभक्ति क्या है? में या पर। अगर में कहीं पे दिख गया, पर कहीं पे दिख गया, तो समझ जाइए कि ये अधिकरण कारक है। जैसे पुस्तक मेज पर है, पुस्तक कहाँ है? मेज पर है, ठीक है ना, तो पुस्तक का जो आधार है क्या हुआ? मेज हुआ, उस मेज पर है तो उसका आधार मेज हुआ, इसलिए यहाँ पर का चिन्ह लगा हुआ है, पर विभक्ति लगा हुआ है और ये अधिकरण कारक हुआ। बोतल में दूध है, बोतल में दूध है, दूध कहाँ पे है? बोतल में, तो दूध का आधार क्या हुआ? बोतल हुआ, तो ये क्या है? अधिकरण कारक है। और इसमें जो चिन्ह लगा है ये विभक्ति में, अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? आइए संबंध कारक देखते हैं। संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध या लगाव का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध या लगाव का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें जैसे का भी हो सकता है, की भी हो सकता है, के, रा, री, रे ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी विभक्तियां हैं, इसकी विभक्तियां कितनी है? का, की, के, रा, री, रे, ये सब विभक्तियां हैं संबंध कारक, ठीक है। जैसे यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, पुस्तक किसकी है? राम की है, पुस्तक का संबंध जो है राम से है, ठीक है, तो ये संबंध कारक में आएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए की विभक्ति लगी हुई है, की विभक्ति लगी हुई है। पटना का गोलघर दर्शनीय है, पटना का गोलघर, कहाँ का गोलघर? पटना का गोलघर, मतलब गोलघर का लगाव किससे है? पटना से, ठीक है ना, का विभक्ति लगी हुई है। तो अब यहाँ पर रा, री, रे का मतलब ध्यान दे देते हैं। एक हम उदाहरण आपको देते हैं, क्योंकि ये वाला रा, री, रे वाला नहीं है, तो ये उदाहरण भी हम देकर बताते हैं। जैसे यह मेरा पुस्तक है, यह मेरा पुस्तक, यह मेरा पुस्तक है, तो फिर यह पुस्तक किसका है? मेरा है। इस पुस्तक का संबंध किससे है? मुझसे है, तो यहाँ पर रा लगा हुआ है, देख लीजिएगा, यही है इसका उदाहरण, यह मेरा पुस्तक है, और यह भी संबंध कारक में आएगा। संबोधन कारक देख लेते हैं। संबोधन कारक, संबोधन का अर्थ है पुकारना या चेताना, मतलब चेतावनी देना या फिर पुकारना। संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या संकेत करना सूचित हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि किसी को हम पुकार रहे हैं या फिर किसी को चेतावनी दे रहे हैं या फिर कोई दे रहा है चेतावनी, कोई पुकार रहा है, तो वो किस में आएगा? संबोधन कारक में आएगा। जैसे इसके चिन्ह है
हे अरे ओ, ठीक है, हे अरे ओ रे बे, ठीक है। हे परमात्मा, जैसे यहाँ पर हे परमात्मा, परमात्मा को क्या पुकारा जा रहा है, परमात्मा को पुकारा जा रहा है, तो पुकारने के लिए हे का चिन्ह लगा हुआ है, हे परमात्मा, ठीक है। तो ये किस कारक में आएगा, संबोधन कारक में। हे परमात्मा सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करने के लिए किससे कहा जा रहा है, परमात्मा से, तो हे परमात्मा सबकी रक्षा करो। और यहाँ पर संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण, अरे लड़के शोर मत करो, अरे लड़के शोर मत करो, लड़के से कहा जा रहा है, मतलब लड़कों को जो है चेतावनी दिया जा रहा है, करे लड़कों हल्ला मत करो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, संबोधन कारक हुआ, संबोधन कारक हुआ। और ये जो अरे है, अरे चिन्ह जो लगा हुआ है विभक्ति है संबोधन कारक का, ठीक है। तो ये रहे आपके 8 कारक के भेद, कारक के 8 भेद रहे। अब आइए आगे देख लेते हैं कारक की विभक्ति, कारक और चिन्ह, ठीक है। प्रथमा विभक्ति की बात करें, प्रथमा विभक्ति की बात करें तो कर्ता कारक है और इसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक चिन्ह हुआ के, को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, ठीक है। आइए देखते हैं तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति है करण कारक और इसका जो चिन्ह होता है से, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा के द्वारा के अर्थ में, ठीक है। जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूं, तो कलम से मतलब कलम के द्वारा हम लिख रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा के द्वारा के अर्थ में, ठीक है, के द्वारा के अर्थ में से होता है चिन्ह इसका। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए। पंचमी विभक्ति है आपादान से, आपादान चिन्ह होगा से। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में है संबंध कारक और इसका चिन्ह है का की के रा री रे। सप्तमी विभक्ति में आइए अधिकरण कारक है और इसके जो चिन्ह है में पर। अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक है और इसका चिन्ह है हे अरे ओ, यहाँ पर हो सकता है बे ओ रे, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। संबोधन बहुत तरीकों से किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, अब हम बता देते हैं कि करण और अपादान में अंतर क्या होता है, करण और अपादान में अंतर क्या होता है, क्योंकि ध्यान दीजिए दोनों का जो चिन्ह होता है, जो प्रसर्ग होता है विभक्ति, वो है से। तो इस दोनों में अंतर क्या है देख लेते हैं। करण और अपादान दोनों का चिन्ह से है। करण में कार्य करने के साधन का बोध होता है, करण में क्या होता है कि कार्य करने के साधन का बोध होता है। जैसे मैं कलम से पत्र लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं कलम से पत्र लिख रहा हूं, यहाँ पर से का प्रयोग है, लेकिन जो कलम है यह हमारा लिखने का साधन है, क्रिया करने का साधन है। तो यहाँ पर कार्य करने का साधन का बोध हो रहा है, तो ये करण कारक हो जाएगा। जबकि अपादान में किसी से किसी के अलग होने का भाव प्रकट होता है। अपादान में क्या होता है, किसी से किसी का अलग होने का भाव। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं या वृक्ष से फल गिर रहे हैं, तो गिर रहे हैं मतलब वृक्ष से जो फल है वो अलग हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, चंदन कलम से लिख रहा है, यहाँ पर जो से लगा हुआ है कर्ण कारक के लिए लगा हुआ है, क्योंकि कलम से, कलम जो है इसका साधन है, लिखने का साधन कलम है। विद्यार्थी स्कूल से आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं मतलब कि स्कूल से अलग हो रहे हैं, विद्यार्थी जो है स्कूल से अलग हो रहे हैं। अब कोई डाउट बचा है करण कारक में और अपादान कारक में, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा कि करण कारक में और अपादान कारक में क्या अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है संप्रदान और कर्म कारक में। संप्रदान और कर्म कारक में अंतर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों की विभक्ति को है, इसको भी जान लेते हैं। संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों कारकों की विभक्ति को है, ठीक है। संप्रदान कारक में किसी के लिए करने या किसी को देने का भाव,
किसी को देने का भाव प्रकट होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है, किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट होता है या फिर किसी को कुछ देने का भाव प्रकट होता है। कर्म कारक में क्रिया के फल का बोध होता है, लेकिन कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का फल का बोध होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, संप्रदान कारक जो है, संप्रदान कारक, इसका उदाहरण देखते हैं। भिखारी को रोटी दी गई, भिखारी को रोटी दी गई। रोटी किसको दिया गया, भिखारी को दिया गया, मतलब कि भिखारी को दिया गया। यहाँ पर किसी को कुछ देने का बोध हो रहा है, ठीक है, किसी को कुछ देने का बोध हो रहा है। यहाँ पर को लगा हुआ है, मतलब भिखारी को, मतलब भिखारी को देने के लिए दर्शा रहे हैं ना, भिखारी को दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर को लगा हुआ है, तो फिर इसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। और कर्म कारक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम को पढ़ाया गया, यहाँ पर राम को पढ़ाया गया, पढ़ाना क्रिया है और पढ़ाने का फल, पढ़ाने का फल मतलब क्रिया का जो फल है वो कर्म पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। कर्म कारक कर्म पर पड़ता है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। राम को पढ़ाया गया, पढ़ाना एक क्रिया है, पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना जो है क्रिया है, और इसका जो फल पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, ठीक है, राम पर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो को विभक्ति लगी हुई है, को चिन्ह लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है, कर्म कारक के लिए, क्योंकि कर्म कारक का परिभाषा हम लोगों ने देखा कि जिस पर क्रिया का फल पड़े वो कर्म कारक है। तो यहाँ पर क्रिया का फल पड़ रहा है राम पर और ये कर्म कारक हुआ। यहाँ पर को कर्म कारक के लिए लगा हुआ है और यहाँ पर को संप्रदान कारक के लिए लगा हुआ है। कोई दिक्कत है, समझ गए होंगे आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कारक को। अगर इसमें से कोई प्रश्न आता है आपके ऑब्जेक्टिव में तो जाहिर सी बात है आप लोग एक भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है, छूटेगा ही नहीं एक भी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक अलग चैप्टर के साथ, ठीक है, तो अलग चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।